अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अचीविंग स्कॉलरशिप। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूके में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जो अचीविंग स्कॉलरशिप है उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। हमें फुली फंडेड है, स्टाइपेंड भी दिया जाता है, एयर टिकट्स भी दी जाती है, और इसके अलावा आप इंटर्नशिप वर्कशॉप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे तो वो भी फ्री होती है। इसके अलावा आपने अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अचीविंग स्कॉलरशिप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो जाए। वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे है अप्लाई टुडे, यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो इंटरफेस आता है वो इस तरह का आएगा। तो यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे तो हमें ये बताएगा कि हम एलिजिबल भी हैं स्कॉलरशिप के लिए नहीं। तो हम यहाँ पे अपना कंट्री पुट करेंगे कि आपका जो भी कंट्री है वो पाकिस्तान है, जो या आपका अदर कंट्री है तो आप फिल करेंगे। उसके अलावा आप करेंगे अचीविंग स्कॉलरशिप 2025 टू 2026। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इंटरफेस आता है वो इस तरह का आएगा। हमने ईमेल एड्रेस अपना देना है, फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद रिकवरी ईमेल में हम अपनी दूसरी मेल देंगे, सेम सेम बिल्कुल भी हमने पुट नहीं करनी, दोनों अपनी मेल्स डिफरेंट अलग करनी है। इसके बाद हम इसको फिल कर लेंगे और हमने आई एग्री पे चूज़ करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें मेल सेंड की जाती है, हमने उसको वेरिफिकेशन करना होता है। और अब हम अपनी ईमेल पे अकाउंट पे चले जाएंगे। वहाँ पे हम मेल पे जाएंगे तो हमें जो डेडलाइन बताएगी है वो ये है कि आपने 5 नवंबर 2024। उसके बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं नीचे आ जाएगा पोर्टल पे, तो आपने पोर्टल क्लिक करना है। हमारे पास एलिजिबल जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने इसको फिल करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है सबसे पहले आ जाएगा आर यू सिटीजन ऑफ द अचीविंग एलिजिबल। तो येस, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान है वो इसकी लिस्ट में है, तो हम इसको येस करेंगे। फॉर्म फिल करते वक्त मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने नो पे क्लिक कर दिया था, अदरवाइज़ वैसे येस आएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे भी येस कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे येस, अदरवाइज़ नो। आर यू एटलीस्ट 18 ईयर एज, अगर आपकी 18 साल एज है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सारा फॉर्म आपने अपनी ही रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको फिल करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स का जो पेज 2 ऊपर हो जाता है वो पूछते हैं कि जो आपका कंट्री है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो यस हमारा कंट्री एलिजिबल है। उसके बाद उनके पूछते हैं कि आपने यूके से पहले कोई स्कॉलरशिप ली है कि नहीं, तो यस अगर आपने ली है तो यस करेंगे, नहीं ली तो नो करेंगे। और सेकंड, जब आपने सारा कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बताना कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं है, आप ऑटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यह सब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको फिल कर देना है। सेकंड लास्ट पे पूछते हैं कि आपने एम्प्लॉयड रहे हैं यूके कंट्री के, अगर आप हैं तो आप यस कर देंगे। उसके बाद ऊपर वो पूछते हैं कि आप एम्प्लॉयड रह चुके हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूके में सितंबर 2022 में, तो अगर आप थे तो आप यस करेंगे। तो उसके बाद आपको वो कहते हैं कि यस यू विल रिसीव द फर्दर इंस्ट्रक्शन इन योर ईमेल एंड कंटिन्यू। तो कहते हैं आपने हमें मज़ीद जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो आपको ईमेल कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम ईमेल पर आते हैं तो हम चेक कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स है, इसमें वो कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं, और नीचे हम पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें एक कोड दिया जाता है, इस कोड को आपने क्या करना है, आपने कॉपी कर लेना है और वर्ड पे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं हम। अभी इसको ये आपने कोड मिस नहीं करना है, इसको आपने को सेव कर लेना है बिल्कुल अपने पास, सेव या किसी वर्ड पे कर लें या पेज पे लिख लें। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको कॉपी करके इसको वर्ड पे पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट पेज आ जाता है एंटर यू एक्सेस कोड। वही अपना कोड पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमसे वही वाला सेम कोड आ जाएगा कि जो आपसे बॉक्स मांगे गए हैं ना, तो यहाँ पे आपने वो नंबर्स बताने हैं कि 4th नंबर पे कौन सा आपका, 6th नंबर पे कौन सा आपका डिफरेंट हो सकता है। ये आप करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक मज़ीद एक मोर मेल आएगी, तो आपने उस पर फिर जाना और एप्लीकेशन पोर्टल पे यहाँ पे हम चले जाएंगे। इस तरह वर्ड पे जाके मैं अपना कोड चेक करूँगी कौन से नंबर पे कौन सा कोड है, कौन सा वर्ड पाया जा रहा है, मैं वहाँ जाके इसको फिल आउट कर लेती हूँ। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू द एप्लीकेशन पे। उसके बाद हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। वो कहते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 5 नवंबर है, आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं, इनको 1 बाय 1 करके हमने सारा फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, उसके बाद उसको हम ओपन करते हैं तो हमसे पूछा गया फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, जो भी आपका, आपने अपने मुताबिक उसको फिल कर लेना है। नेक्स्ट हमसे पूछी जाती है डेट 2 टाइम्स, तो आपने इसको 2 दफ़ा ही फिल करना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 है, 2 है, और जो सेकंड वाला पूछा गया है वो आपके पास एज अ ऑप्शनल है, तो आप उसको भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो।
उसके बाद जो आपकी स्टेट है आपने उसको फिल करना है और आपका जो कंट्री होगा उसको फिल करने के बाद ये जो ऑप्शंस हैं कि आप इंटरव्यू किस बेस पे देना चाह रहे हैं, तो मैं इधर सेलेक्ट करूँगी पाकिस्तान ऑनलाइन इंटरव्यूज़। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका फिर आपके कंट्री के लिहाज से आएगा, तो इसको हम करेंगे सेव एंड कंप्लीट पे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें उन्होंने आपसे सारा फॉर्म फिल किया होगा, पूछा हुआ है कि आपका कंट्री कौन सा है, आपने कभी ट्रैवल किया है कि नहीं, वैलिड पासपोर्ट कौन सा है, जो आपकी नेशनलिटी है वो कौन सी है। इसमें हम वो सारा फिल करेंगे वन बाय वन। क्या अगर आप पे रिफ्यूजन लगा है, आप कभी रिफ्यूज़ हुए तो वो बताएंगे, कोई क्रिमिनल केस है आप पे वो बताएंगे आप, यस और नो में आपने रिस्पॉन्सिबल करना है, अगर जो जिसका है वो आप फिल कर लीजिएगा। ओके, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपने अपने मुताबिक फ़िल करनी है। जो आपका डाटा है वो आपने सारा उसको पुट करने के बाद इसको भी आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे हायर एजुकेशन हिस्ट्री पे, तो वो हम ऐड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पूछा कि ऐड हाईलाइट एजुकेशन हिस्ट्री, इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, आपने कहाँ से स्टडी किया है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे और नीचे अपनी जो जो आपकी यूनिवर्सिटी है, डिग्री टाइम है, डिग्री कौन सी है उसको फिल करेंगे, जो आपका रिज़ल्ट था, जो आपका सीजीपी है आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, वर्क हिस्ट्री बताएंगे उसका, तो आपने इसमें भी ऐसे करना है, आपने ऐड अ वर्क हिस्ट्री पे जाएंगे नीचे, इसको ओपन करेंगे तो हम सेलेक्ट कर लेंगे आपकी पोजीशन कौन थी, आपका जॉब टाइटल कौन सा है, एम्प्लॉयर कौन सी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सेक्टर कौन सा है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिया गया आपने इनमें से कोई चूज़ कर लेना है। आपने कब ज्वाइन किया था, आपकी टाइप कौन सी है, डेट कौन सी है, अभी आप करंट पोजीशन पे हैं कि नहीं, तो आपने इसका फिल करने के बाद आपने बता देना है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, अपने कौन से सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, मींस कि आप कौन सा आप फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ अपने 3 चॉइस आपके पास है, आप 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना है, सेव एंड कंप्लीट पे। उसके बाद रेफरेंस पे आ जाएगा कि आपके पास जो प्रोफेसर के जो रेफरेंस लेटर है वो आपने पुट करने होते हैं। इसके बाद ये पुट करने के बाद आपने फिर से आपने सेव एंड कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद स्पोर्टिंग स्टेटमेंट आ जाता है। स्पोर्टिंग स्टेटमेंट में आपने स्टडी प्लान पूछा जाएगा आपसे, बाकी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप इसको रीड आउट ध्यान से कर लीजिएगा। तो अपने मुताबिक आप इसको लिख लीजिएगा, या आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, गूगल से आप लिख सकते हैं। अगर आप खुद लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये सारा फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगा, तो ये भी अपने फॉर्म फिल कर लेना है रीड आउट करके। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching. I hope this video helps you with your achieving application percent. Good luck.